नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, नया सवेरा कार्यक्रम जो है वो उम्मीदें का सवेरा है, विकास का सवेरा है, शांति का सवेरा है। दर्शकों, इस सवेरा को लाने के लिए केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, प्रयासरत रहे और इस क्षेत्र में काम हो रहा है जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति जो धीमी हो गई थी। दर्शकों, अपने कार्यक्रम नया सवेरा में हम दिखाते हैं कि कैसे हम उम्मीदों का सवेरा जो है जगा रहे हैं। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं जिला खूंटी। जिला खूंटी ये कटु सत्य है कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। वहाँ पे पुरुष अपने घर से निकलने में सहमते थे, लेकिन आज पुरुष क्या, महिलाएं भी अपने घर से बाहर निकल रही हैं और आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त कर रही हैं। जरिया है व्यवसाय। दर्शकों, आज के अंक में हम मिलेंगे गीता देवी जी से। उनसे जानेंगे कि उस क्षेत्र में कैसे वो सिलाई बुनाई का काम कर रही हैं और मनिहारी का दुकान चला रही हैं। सिलाई करके और मनिहारी दुकान चला के वो आर्थिक रूप से सशक्त तो हो ही रही हैं, साथ ही साथ लोगों को प्रेरणा दे रही हैं कि अगर हम चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि उनके जीवन में नया सवेरा और उम्मीदों का सवेरा कैसे दस्तक दिया। झारखंड के खूंटी जिले की गिनती कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होती थी। यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार हासिल करने के लिए भारी संघर्षों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। खासकर गीता देवी यहाँ की महिलाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गई हैं। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीरज। आज हम पहुँचे हैं खूंटी जिला के रेवा ग्राम में, जहाँ पर एक गीता देवी नाम की एक दीदी हैं जो JSLPS के सहयोग से अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर रही हैं और कैसे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रही हैं। आइए हम जानते हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैं जोहार, मेरा नाम है गीता देवी और मैं रेवा गांव की रहने वाली हूं और मेरा समूह का नाम है लाडली स्वयं सहायता समूह और मेरा VO का नाम है रेवा आजीविका महिला ग्राम संगठन। समूह में हम लोग 2017 से जुड़े हुए हैं। समूह में जुड़ने से पहले तो वैसा हम लोग कुछ नहीं करते थे, बस थोड़ा सा घर गृहस्थी में ही काम रहते थे, बस बारी झारी बस उतना ही करते थे और कुछ वैसा नहीं कर पाते थे। पहले के मुताबिक अभी हम लोग के जीवन में बहुत बदलाव आ गया है। इसमें मेरा ज़्यादातर है प्लास्टिक आइटम है, जैसे बाल्टिंग हो गया, टप हो गया, मग हो गया, बोतल हो गया और थैला सब है। ये सब हम बाज़ार ले जाते हैं। बुधवार के दिन में जो पड़ता है बाज़ार, जलटंडा बाज़ार, वहीं ले जाते हैं। हाँ, हम अपने से ले जाते हैं और साथ में पति भी रहते हैं। पहले की स्थिति और आज की स्थिति में सुधार बहुत हुआ है, काहे कि पहले कमाने वाले एक होते थे और खर्चा तो आजकल जानबे करते हैं बहुत सारा है। तो अभी का स्थिति थोड़ा सा सुधार हुआ है। इस काम में मेरा और पति का और सास ससुर दोनों का, सब कोई का पूरा सहयोग रहा है, काहे कि एक अकेले मेरा सहयोग से तो कुछ हो नहीं पाता, कि उन्हीं लोग का सपोर्ट का वजह से हम आज इतना बाहर निकल पाए हैं। ऋण लेने के लिए हमको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। ये मेरा तो खुद समूह है आजीविका, उसी के माध्यम से हम लिए ऋण। गीता देवी ने अपने परिवार को चलाने के लिए घर पर ही सिलाई मशीन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब वे इस मशीन से न सिर्फ खुद और अपने परिवार के लिए कपड़े सिलती हैं, बल्कि आसपास के ग्रामीणों के कपड़े भी सिलने लगी हैं। इससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। सिलाई से कमाई गई रकम को बचाकर गीता देवी ने महिलाओं की दुकान भी खोल ली है। पहले का जो स्थिति था और आज का स्थिति है उसमें बहुत सुधार हुआ है। उस समय हम लोग को आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था और अभी दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत नहीं है, अभी बहुत सुधार हुआ है। हम पहचान तो है, मेरा समूह में पुस्तक लेखपाल के रूप में होता है पहचान, और गांव के दीदी लोग तो अब धीरे धीरे जान ही गए हैं कि गीता दीदी लाडली समूह से हैं। आज के समय में महिलाओं को रोज़गार करना बहुत ज़रूरी है और अगर दीदी को रोज़गार नहीं हो पा रहा है तो आज का दिन में आर्थिक स्थिति में बहुत दिक्कत हो पाता है ना, काहे कि कमाने वाले एक रहेंगे और खर्चा आजकल जानबे करते हैं बहुत सारा रहता है। इसीलिए दीदी को रोज़गार तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और पहले के मुताबिक अभी सभी दीदी लोग कुछ ना कुछ रोज़गार में जुड़ ही गए हैं। समूह के माध्यम से ऋण लेके हम बाज़ार, एक ही बाज़ार जाते हैं जो बुधवार का दिन पड़ता है। यहाँ से 5 किलोमीटर का दूरी में है जलटंडा बाज़ार, बस वही बाज़ार करते हैं और
घर में सिलाई करते हैं। सिलाई में हम बस केवल ब्लाउज सिलते हैं और सिलाई में वही कुर्ती दाबना हुआ, बस वही सब, ब्लाउज केवल सिलते हैं। वैसे ट्रेनिंग लिए थे हम 2 से 3 बार लिए थे। एक बार आरसेटी में लिए थे और एक बार जन शिक्षण संस्थान की तरफ से भी प्रशिक्षण लिए हुए हैं। हमको बढ़ाने के लिए JSLPS में तो बहुत ही मदद हुआ, कहे कि जब तक हाथ में हुनर भी था लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति का वजह से दिक्कत हुआ, लेकिन JSLPS में समूह के माध्यम से ऋण लेने में आसानी हुआ, इसलिए दिक्कत तो नहीं हुआ। सिलाई से कमाई गई रकम को बचाकर गीता देवी ने मनिहारी की दुकान भी खोल ली है। इस दुकान में वे प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार के सामान रखती हैं। अब सिलाई के साथ साथ दुकान पर रखे सामानों की बिक्री से वे अच्छी खासी आमदनी भी कमा रही हैं। इस तरह वे न केवल खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि आसपास की महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। दुकान में है मेरा अभी सिलाई में धागा है, बटम है, हुक है, लेस है, डोरी, सब चीज़ व्यवस्था है। फिर बाज़ार के लिए हम प्लास्टिक आइटम रखते हैं, जैसे कि बाल्टी हुआ, टप हुआ, बोतल हुआ, कभी कभी तो मचिया सब भी रखते हैं। जैसा सीजन रहता है उसी के आधार पर, थैला हुआ, चटाई हुआ, सीजन के आधार पर सभी सामान अब रख लेते हैं धीरे धीरे। हम ज़्यादा तक तो नहीं पढ़े हैं, बस इंटर तक किए हैं, वो भी हिंदी से। इसमें हम लोग का सखी मंडल में पहले हम लोग खुद से बैठक करते थे, जैसे कि 10 रुपया बचत ही करते थे, 10 से 12 महिला बचत करते थे। तो वही हम लोग का पहले स्वयं सहायता समूह चलता था, तो उसी के माध्यम से हम लोग को फिर 2017 में आजीविका तरफ से JSLPS से आंध्र प्रदेश से गठन के लिए आए थे, लेकिन उस समय हम लोग का समूह का गठन नहीं हो पाया था। उससे वही 2-4 महीना बाद फिर हम लोग का समूह, मतलब कि समूह JSLPS से जुड़े। हम शुरू में लिए थे 20,000, हाँ, फिर धीरे धीरे और लेते गए, जब ज़रूरत के आधार पर लेते गए। यहाँ से अभी तो उतना ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, काहे कि यही मेरा बिजनेस का भी शुरुआत हुआ, यही 2 साल से शुरू किए हैं, तो 5 से 6 हज़ार कमा लेते हैं। तो पहले और अभी में बहुत सहयोग हम लोग को मिला है, काहे कि पहले कमाने वाले एक होते थे और अभी दोनों जन कमा रहे हैं, तो सहयोग बहुत है। और भविष्य में तो वैसा मेरा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपना बिजनेस को पकड़ लिए हैं, तो बस यही चीज़ करना है, सिलाई और जो बाज़ार करते हैं वही करेंगे, और वैसा तो कुछ नहीं है। पहले जो यहाँ का स्थिति था रेवा गांव में, तो पहले क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, काहे कि इतना रेवा गांव डेवलपमेंट नहीं किया था। यही 2-4 साल बाद से थोड़ा सा गांव का भी स्थिति बदल गया और यहाँ का महिलाओं को तो खासकर बहुत सुधार हुआ है। कई महिलाएं उनसे प्रभावित होकर सिलाई मशीन चलाने और कपड़े सिलने का काम शुरू कर चुकी हैं। गीता देवी अब अन्य महिलाओं से कहती हैं कि अपना हुनर खुद के काम आता है। इसी हुनर की बदौलत वे खुद और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं। बता दें कि झारखंड राज्य बनने के बाद खूंटी जिला सबसे अधिक नक्सल प्रभावित माना जाता था। जोहार, मेरा नाम सुरेखा देवी है और मेरा गांव है बेलवादाग, और JSLPS में हम CRP का काम करते हैं, जो इंटरप्राइज के रूप में। और दीदी लोग को हम जैसे मीटिंग सब में बोलते हैं कि दीदी अपना अपना छोटा छोटा दुकान कर लीजिए, तो दीदी लोग बोलती है कि किस तरह से करेंगे, तो वही लोन के बारे में बताते हैं दीदी लोग को। और जैसे मीटिंग में आए तो गीता दीदी को बोले कि दीदी लोन ले लीजिए समूह से और ग्राम संगठन से, अगर समूह से नहीं है तो ग्राम संगठन से ले लीजिए। तो दीदी अच्छा से स्वीकार कर ली लोन लेने के लिए, और दीदी लोन ली और अपना छोटा सा दुकान कर ली। और दीदी का आर्थिक स्थिति पहले बहुत ख़राब थी, और अभी जो दीदी अपना दुकान खोली और सिलाई भी करती है और अपना बाज़ार में अपना हस्बैंड के साथ बाज़ार भी जाती है। और दीदी को पहले घर से बाहर निकलने का अनुमति नहीं मिलता था, पर अभी बाज़ार भी दीदी जाके अपना बेच सकती है। तो दीदी का इस तरह से दीदी अपना आर्थिक स्थिति को सुधार की है और
दीदी JSLPS को मतलब अपना समूह को दीदी का JSLPS को धन्यवाद करती है, क्योंकि सर परिवर्तन तो बहुत सारी हुई है। JSLPS पहले नहीं थी तो दीदी अपना घर में ही सिमट के रह जाती थी, और अभी जब JSLPS में समूह में जुड़ के दीदी लोग मतलब किसी के सामने ऐसा बोल पा रही है, और किसी के साथ मतलब आर्थिक स्थिति तो सर इसमें लोन लेके अपना दुकान भी चला रही है, सिलाई भी कर रही है, अपना छोटा सा दुकान भी कर रही है, तो आर्थिक स्थिति इसमें JSLPS के थ्रू से बहुत ही सुधार आया है। तो दर्शकों, हमने सीखा गीता देवी जी से कि जहां चाह वहां रह, और उन्हें चाह कर ली कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी वो अपने आप को स्थापित कर सकती हैं, तभी तो उनकी चाहत पूरी हुई। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की। कहते हैं कि अगर वो हमारे जीवन में साथ हो तो जीवन में हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो एक है शिक्षा, और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न तरह की चीज़ सिखाई जाती हैं बच्चों को, जिससे वो पूरी तरह से विकास कर सके, यानी कि उनका विकास सर्वांगीण हो। आज के अंक में हम बात करेंगे बैंड की। दर्शकों, बैंड सुनते ही हमारे मन में बहुत सारी ध्वनि गूंजने लगती है, और कहते हैं कि जो ध्वनि को बजाता है, मधुर ध्वनि को, वो जीवन में कभी भी हिंसा नहीं करता। और ये ध्वनि हमें सिखा रही है कि बंदूक अगर हाथ में नहीं हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर बंदूक थाम लिए तो हम अपने जीवन में सिर्फ अंधकार लाते हैं। तो दर्शकों, अब हम चलेंगे चकधरपुर पश्चिम सिंहभूम जिला का हिस्सा है। वहाँ पे हम चल के देखेंगे कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कैसे उन्हें बैंड सिखाया जा रहा है। तो रुक करते हैं चकधरपुर पश्चिम सिंहभूम जिला। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चकधरपुर की छात्राएं न केवल अपने पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल कर रही हैं, बल्कि कौशल विकास के तहत बैंड डिस्प्ले जैसी अनूठी कला भी सीख रही हैं। इस कला के माध्यम से छात्राएं संगीतमय वाद्य यंत्रों का सामूहिक प्रदर्शन करती हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी छाप छोड़ रहा है। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय चकधरपुर आ पहुंचे हैं, और यहाँ हम ये जानकारी लेंगे कि बैंड के माध्यम से किस प्रकार यहाँ की छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आइए यहाँ के कुछ शिक्षक और छात्राओं से मिलते हैं और ये देखते हैं कि एक बैंड किस प्रकार यहाँ की छात्राओं का सर्वांगीण विकास कर रहा है। मेरा नाम रानी जुंको है। मैं 10वीं क्लास की छात्रा हूँ। मेरा विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चकधरपुर है। ये पहले तो हम लोग का लीडर का एक स्टिक है, जो हमारे लीडर के रूप में हम जो लीडर है वो एक लीडर अपने सीनियर के रूप में ये पकड़ती है। और ये स्टिक ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बोलेंगे तो ये स्टिक से ही हम लोग का सब कुछ होता है, और हम इसी स्टिक के द्वारा हम लोग बातचीत नहीं करते, स्टिक के द्वारा हम लोग अपने भाषा के थ्रू से हम लोग बताते हैं कि ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है। जैसे धुन चेंज करना हो तो हम लोग स्टिक के मतलब के द्वारा से हम लोग धुन भी चेंज करते हैं। स्लो 16 ईसा ग्रीन ऑटोमेटम सारे जहाँ से अच्छा जिंगल वेल स्टिक 2-7 एक स्कूल से पढ़े लिखे हैं, और जो हमें बैंड स्कूल से प्रशिक्षण मिलता है और टीचर आते हैं स्कूल हाफ टाइम के लिए सिखाने के लिए आते हैं। स्कूल के अंतर्गत से हम लोग को ये फ्री में ही हम लोग को ये सिखाया जाता है। स्कूलों में आयोजित होने वाले इन प्रतियोगिताओं के अलावा छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और विशेष आयोजनों जैसे कि महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम के प्रदर्शन के लिए भी और केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने के लिए भी आमंत्रित किया जाता है। मेरा नाम है लक्ष्मी महतो।
10th क्लास में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चक्रधरपुर है। हम लोग यहाँ सीखने के लिए करते हैं और कुछ आगे जाके करने के लिए, कुछ में भी जैसे कि आर्मी हुआ, पुलिस, कुछ में भी आप उपयोग कर सकते हैं इनका। बहुत गर्व महसूस होता है कि हम ये मुकाम पर पहुँचे हैं बोल के। चाईबासा गए हैं, मारवाड़ी पोड़ाहाट स्टेडियम गए हैं। हम लोग को जब पुरस्कार मिलता है तो बहुत गर्व महसूस होता है कि इतना कुछ मतलब सीखें टाइप का। बस सर मतलब सीखते हैं वही धुन। इन आयोजनों से न केवल सम्मान प्राप्त होता है बल्कि आर्थिक सहायता भी मिलती है, जिससे छात्राएं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही हैं। बैंड डिस्प्ले एक ऐसी कला है जो न केवल संगीत और समन्वय का अनुभव कराती है बल्कि आत्मविश्वास और स्वावलंबन को भी बढ़ावा देती है। यह कला स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस तक सीमित नहीं है बल्कि विभिन्न उच्च स्तरीय सरकारी और सामाजिक आयोजनों में भी इसका प्रदर्शन होता है। मेरा नाम रिवानी महतो, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चक्रधरपुर। इससे हमें अनुशासन का सीख मिलता है, जो हम सीखते हैं यहाँ बाहर जाके दूसरा किसी को सिखा भी सकते हैं। हाँ, उससे हमें जो पैसा भी मिलेगा। चाईबासा गए थे और पोड़ाहाट स्टेडियम मारवाड़ी, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ वहाँ पे। हम आज वहाँ गए थे, वहाँ पे हम प्रथम पुरस्कार लेके आए हैं, हमें बहुत गर्व महसूस हुआ बोलते। बैंड डिस्प्ले के साथ साथ सरकार कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में छात्राओं को कराटे, कुंग फू, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे कौशलों में प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है। मैं अर्चना शुक्ला चक्रधरपुर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विगत 17 वर्षों से शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को सिखाने के लिए
जितनी बच्चियाँ आपके सामने जो प्रस्तुति की बच्चियों ने सिखाने के लिए बाहर के प्रशिक्षक आते हैं, इन्हें प्रशिक्षण देते हैं और निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। जितने भी जितनी भी सुसज्जित हैं जो बच्चियाँ, जो इन्हें दी गई हैं, बैंड्स, बांसुरी, जितनी भी वस्तुएं हैं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। और जितने भी कार्यक्रम होते हैं, अभी आगामी 15 अगस्त को जो कार्यक्रम होगा, तो प्रखंड स्तर पर हमारी बच्चियां कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं और उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा जिला स्तर पर भी जो भी कार्यक्रम करवाए जाते हैं, वहाँ पर हमारी बच्चियाँ अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करती हैं। बच्चियों में जिस क्षेत्र की बच्चियाँ हैं, इनमें इस कार्यक्रम को करके इनमें निर्भीकता और भी आगे जा कर के अपने कार्य को बेहतर ढंग से दिखा सकती हैं। हर क्षेत्र में जाकर अपने कार्य को बेहतर ढंग से दिखा सकती हैं। तो दर्शकों, ये बात तो साबित हो गई कि हर हाथ को अगर काम मिले और हर नई पीढ़ी को अगर हम पढ़ाएं तो मुख्य धारा से भटके हुए लोग जो है वो मुख्य धारा से वापस आ जाएंगे और साथ ही साथ हर के जीवन में नया सवेरा का उदय होगा। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और आपको जरा भी शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर उसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आप उसे जरूर समझाएं कि वो मुख्य धारा से जुड़े रहें। मुख्य धारा से भटकना यानी अपने आप पे कुल्हाड़ी मारना है। नमस्कार, जोहार।